आपकी बच्चादानी जनीन की मुंतकली के लिए तैयार है। डॉक्टर डियाज ने ये बात मुझे मेरे पेट के अल्ट्रासाउंड स्कैन के दौरान बताई। ये बच्चा पैदा करने की कोशिश में हमारा आईवीएफ का चौथा राउंड था। मैं गुज़िश्ता 9 साल से हामला होने की कोशिश कर रही थी और ये सुनकर मैं बहुत खुश भी हुई और खौफजदा भी कि कहीं ये सूरत-ए-हाल भी पहले जैसी ना हो। पहले भी जब हमने आईवीएफ का तरीक़ाकार आज़माया था तो इब्तिदा में चीज़ें मामूल के मुताबिक थीं। मैं बहुत खुश होती, लेकिन फिर मायूसी इस्कात हमल की शक्ल में हमें अदबोचित थी। मुझे ये सोच कर भी इज़्तिराब हो जाता है। मुझे और मेरे शौहर को सना 2016 में जापान के एक निजी क्लिनिक में मालूम हुआ कि हम दोनों बांझ हैं। मैं 33 साल की थी और मेरे शौहर सीबीस्टें 36 बरस के। डॉक्टर का कहना था कि मसला मेरे गैर मुतवाज़िन हार्मोन और मेरे शौहर के स्पर्म्स की हरकत का तरीक़ा है, जिसके बाइस मर्दाना बांझपन हो सकता है। अब मेरी उम्र भी एक मसला है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ बैज़ों यानी तौलीदी अंडों की क्वालिटी में भी कमी आती है। आलमी इदारा सेहत की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर 5 में से एक शख्स बांझपन का शिकार होता है। एना मरा और उनके शौहर। तस्वीर का कैप्शन एना मरा और उनके शौहर। जब डॉक्टर ने हमें बताया कि हम आईवीएफ उन वाइट्रू फर्टिलाइजेशन को भी आजमा सकते हैं, तो हमारा तारुफ एक नामालूम दुनिया से हुआ। हमें इस बारे में मालूमात तो थीं कि ऐसे हमसे कैसे बचा जा सके जिसकी अब ख्वाहिश नहीं रखते, लेकिन कभी इस बारे में किसी ने नहीं बताया कि बांझपन से कैसे गुजरना है। हमारे पास तब तक बहुत कम मालूमात थीं और फिर हम इस धचके को सहने के बाद ये समझने में कामयाब हो गए कि अगर हमारा बच्चा हुआ तो वो सेक्स के बाइस नहीं बल्कि आईवीएफ के जरिए ही होगा। यूं हमारी जिदोजहद का आगाज हुआ। इस तशखीस के बाद से हमें 9 साल में 3 नाकाम राउंड्स ऑफ आईवीएफ से गुजरना पड़ा, जिनमें से 2 मरतबा इस्कात हमल से गुजरना भी शामिल है। कुछ अरसे तक मुझे शर्म महसूस होती रही और मैं अपने बांझपन के बारे में खामोश रही। लोग इस बारे में बात नहीं करते कि वो कैसे हामला होते हैं, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि खामोशी भी इस मसले का एक हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि इस बारे में बात करने से लाखों अफराद की मदद हो सकेगी ताकि वो बेहतर इलाज करवा सकें या इस बारे में बात करने में बेहतर महसूस करें। आईवीएफ के दौरान खातून की बैज़ादानी से बैज़े निकाले जाते हैं और उन्हें लेबॉर्ट्री में स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है। ये फर्टिलाइज बैज़ा जनीन कहलाता है और इसे खातून की बच्चादानी में मुंतकिल किया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि ये यहाँ परवान चढ़ेगा। अब हम लंदन में रहते हैं। यहाँ एक निजी क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड करवाने से पहले मैंने 10 रोज़ तक हार्मोन्स की भारी मिकदार इंजेक्शन के जरिए लगाई ताकि मैं उन बैज़ों को अपनी बच्चादानी में बढ़ने में मदद कर सकूं। हदफ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बैज़े बनाए जाए जिन्हें फर्टिलाइज किया जा सके। इस मर्तबा 26 जनीन बने। क्लिनिक में मुझे बताया गया कि ये मुकम्मल कामयाबी है, लेकिन 5 के इंतज़ाम के बाद जब दोबारा जायज़ा लिया गया तो मालूम हुआ कि सिर्फ 6 जनीन बच्चे हैं। जीनियाती टेस्ट करने पर मालूम हुआ कि उनमें से सिर्फ एक सेहतमंद था जो मेरी बच्चादानी में मुंतकिल किया जा सकता था। इसलिए जब डॉक्टर डियाज ने मुझे इस हवाले खुशखबरी सुनाई तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैं हमेशा से एक पुरुम्मीद खातून रही हूं और इस मर्तबा मुझे यकीन था कि ये काम कर जाएगा। अलिफ खुशी के बारे में बताया। लारा की हाल ही में 8 साल के इलाज के बाद बेटी हुई, जिसका नाम इसने नीटेली रखा। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें कैसे महसूस होता था जब उनकी दोस्तों के बच्चे होते थे। ये एक मुश्किल सफ़र है, क्योंकि आपको बुरा महसूस होता है जब आप किसी दूसरे के लिए खुश ना हो सके। वो याद करती हैं कि आप ये सोचते हैं कि आप ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों से महजूज नहीं हो पा रहे। आपको लगता है कि आप जमूद का शिकार हैं और पुरसुकून अंदाज से आगे नहीं बढ़ पा रहे। अर्जेंटीना में दुनिया भर में इस हवाले से बेहतरीन इलाज मौजूद है। हर मरीज को 3 सरकारी तौर पर फंड किए गए इलाज करवाने की इजाज़त होती है और उससे फ़र्क पड़ सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि फर्टिलिटी पर खातिर खा तहक़ीक़ नहीं हुई और इलाज की रकूम सरकारी तौर पर अदा नहीं की जाती और ये दुनिया भर अक्सर अफराद की पहुँच से दूर होती है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अपने अराकीन को फर्टिलिटी केयर तक अवाम की रसाई यकीनी बनाने की दरख्वास्त की जाती रही है, लेकिन हकीकत यह है कि लाख अफराद को इस महंगे इलाज की कीमत अपनी जेब से देनी पड़ती है। हालांकि इस तरह के इलाज की कामयाबी की शरह खास कम है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तकरीबन 22%। एक हालिया तहक़ीक़ में स्पेन, नार्वे, बरतानिया, जर्मनी, डेनमार्क, जनूबी कोरिया
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आईवीएफ की कीमत पर तहकीक की और मालूम हुआ कि एक जनीन की मुंतकली जिसके नतीजे में बच्चे की पैदाइश हो, इसमें $4,230 से $12,680 तक का खर्चा आ सकता है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं एक से ज़्यादा मर्तबा कोशिश कर सकी, हालांकि इसका हमारी माली सूरत-ए-हाल पर बड़ा असर पड़ा और हमें कर्जे भी लेने पड़े। मेरे पहले इलाज का खर्चा NHS ने दिया। जिस मुल्क में मैं पैदा हुई यानी एक्वाडोर, वहाँ मुफ्त इलाज नहीं। एक और मनफी नतीजा, जनीन की मुंतकली के बाद मेरे हमल के टेस्ट तक 10 रोज़ का काउंटडाउन बहुत ज़्यादा सुस्त था। जिस माहिर नफ्सियात के पास मैं जाती थी, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मैं अपनी डायरी में अपने एहसासात को नोट करती रहूं। लेकिन 10वीं रोज़ जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो नतीजा मनफी था। अगर मैं इस एहसास को अल्फाज में बयान करना चाहूँ तो ये तैयारा तबाह होने जैसा है। एक और मनफी नतीजा, तमाम उम्मीद जा चुकी है और ऐसा महसूस होता है कि ये एक मुस्तकिल एहसास होगा। मैं कुछ रोज़ तक एक अंधेरे कमरे में अपने शौहर के साथ रहना चाहती और किसी से बात नहीं करना चाहती थी। हर नाकाम कोशिश एक नया दुख का मरहला है जिसके बहुत सारे बाब हैं जो बार बार आते हैं: इनकार, गुस्सा, डिप्रेशन और आखिरकार कबूलियत। जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं वो आते हैं और आपको एक बार फिर बचा लेते हैं। इस सफ़र में मैंने बहुत सारे अल्फाज सीखे हैं: फॉलिकल्स, एम्ब्रियो कल्चर, विट्रिफिकेशन। मेरे बहुत सार मोड आए और गए। मैं गिरी हूँ और दोबारा उठी भी हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं कब तक कोशिश करती रहूंगी। मुझे मालूम है कि माँ बनने के और भी बहुत सारे तरीक़े हैं। मैंने बच्चा गोद लेने के बारे में भी सोचा है, लेकिन यह भी एक तवील और गैर यकीनी सफ़र है। मैं इस बात पर भी मुतमईन हूँ कि शायद मैं कभी माँ ना बन पाऊँ। मुझे नहीं मालूम कि यह कहानी कहाँ ख़त्म होगी, लेकिन मैंने ये सीखा है कि बांझपन मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इसने मुझ पर अपने निशानात छोड़े हैं, लेकिन यह मेरा तारुफ नहीं है।